और प्रिंसिपल साहब मुझे फोन कर देना कि मेरे 300 से ऊपर बच्चे हो गए, दोनों कमरों की स्वीकृति हम आपको दे देंगे, हमारा वादा है आपसे 15 लाख रुपए लगेंगे, दे देंगे। तब पर ना मुझे कौन दू आखरता लो बता दिए काम असरता अपनी 300 ऊपर नामा करना हो आप स्कूल का बच्चा नहीं कौन देना फलता लो असरत मंजूर है के मंजूर है नहीं ठीक है तो ठे बढ़ा दियो और मेरे को पैसा दे दियो। प्रधान जी शर्त करड़ी लगाई है तो प्रधान जी ने 2 कमरे जेड़े की सशर्त घोषणा की और सशर्त घोषणा में शर्त करड़ी लगाई है तो मेरे तो एक ही कहना है कमरा तो दे के जाइयो थोड़ो शर्त में शिथिलता प्रदान करियो डी करे करड़ी करे के करा डी लियो और जे कार्यकाल में नहीं करे तो मेरो कार्यकाल तो बात तय हो बाद में लेकिन जे नहीं करे तो फिर मेरे के राजी में तैयार बैठे इसे तो प्रधान जी आओ देखो उप स्वास्थ्य केंद्र शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पे विराजमान विधायक बड़े भाई संजीव जी बेनीवाल साहब, जिला परिषद सदस्य भाई दीपचंद जी, हमारे बड़बड़ा से सरपंच प्रताप जी, होशियार सिंह जी, पूर्व सरपंच गोगा मेरे मामू सिंह जी, वीडियो साहब, वाइस चेयरमैन नगर पालिका बादरा सैनी साहब, यहाँ विराजमान तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, मातृशक्ति के प्रतीक मेरी बाएं तरफ बैठी प्रियंका सारण, तमाम अधिकारी और कर्मचारी साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके गांव में उप स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की जो ये प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि एफडी के रूप में जमीनें पड़ी हैं गांव के बीच में, इसका सदुपयोग हो, ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ऊंची सोच के साथ इनको संजो के रखा। वो अनपढ़ जरूर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी सोच बहुत पढ़ी लिखी थी। उनको पता था कि आने वाले समय में सरकारी संस्थानों के लिए बचा के रखी हुई जमीन हमारी पीढ़ियों के काम आएगी। आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि मैं अगर मकान बनाने लगूं तो 6 इंच जमीन कौड़ा निकाल सकता हूं मकान का गली में, मगर छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बुजुर्ग ये बिगो जमीन यहां छोड़ के हमारे लिए आरक्षित करके गए। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि भौतिक संसाधनों के स्कूल में कमी नहीं है। अब तो एक ऐसा दौर आ गया कि सरकारी पैसा हम हर काम के लिए खर्च कर सकते हैं। और विधायक जी वो दौर भी हमें याद है कि जब हमारे पढ़ने के लिए हमारे बुजुर्ग 100 रुपए का चंदा करके ये बिल्डिंगें खड़ी करके गए थे। इनका संरक्षण करना भी हमारी ड्यूटी है। ये 2 कक्षा की बात कर रहे थे, साइड दिए जा रहे हैं, इंटरलॉक, शौचालय, सब व्यवस्था की जा रही है, परंतु यहां मेरे हिसाब से 500-700 घरों की आबादी तो होगी। कितने घर भाई? 700 घरों की आबादी। और प्रिंसिपल साहब से मुखान से पता चला कि बच्चे पढ़ रहे हैं 170, तो ये बड़ा ये संसाधन काम किसके आएंगे? सोचना पड़ेगा आपको, हमको बैठ के इस बात में विचार करना पड़ेगा कि इतने संसाधन की हम बात कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, और पीरती बस के चक्कर में टावरा प्राइवेट स्कूल में भेजने लग रहे हो। डिस्कार्टेड मास्टर जका ने सरकार नकारा कर दिया, जका मास्टर लाग नहीं पाया, बे बस स्कूल का पढ़ते टावरा ने भेजने लग रहा। 4 पौधा एक पीली बस दिखाई दादो थैलो चके पौधे चढ़ा दे भी बस के। मैं चाहता हूं ये 2 कमरे बड़ी बात नहीं है, ये 2 कमरे में आपसे वादा करता हूं आगामी स्तर में मैं 2 के 7 बनवा दूंगा, परंतु मुझे नामांकन दुगना चाहिए। क्या आप हाथ उठा के वादा करते हो कि 170 का नामांकन 300 पार कर दोगे?
गांव वासी बैठे सारे, हर घर का एक बच्चा सरकारी स्कूल में आए, मैं आपको 2 कमरे देके जाने का वादा करता। ये सोच होनी चाहिए आपके हमारी, वरना ये काम नहीं है। ये बिल्डिंग, आज ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, आने वाला समय वो भी आ जाएगा कि बड़े स्कूल की जिसकी हम बात करते हैं वो भी खाली नजर आएगा और सरकार को शून्य नामांकन या न्यून नामांकन के अभाव में स्कूल बंद करना पड़ेगा। ऐसी नौबत आ जाएगी, ये सोचना पड़ेगा आपको। ये पैसा जनता का है, चाहे प्रधान निधि का हो, चाहे प्रमुख की निधि का हो, चाहे विधायक की निधि का हो। आप लोगों ने इस हैसियत दी है नहीं कि कलम आपने हाथ में दी है कि हम आपकी सलाह से वो काम करें, नहीं कि प्रधान और विधायक बन के आपका ये आदेश है कि हम आपके कलर के रूप में काम करें। आप जो चीज मांगो वो आदेश हम लिख के दे। ये इस लायक किसने बनाया? आपने बनाया, इसलिए ये फैसला आपको करना कि आपको काम क्या चाहिए। बात कर रहे थे मेरे पंचायत समिति सदस्य कि पैसा बुला के दिया, कुछ तकनीकी कारण है। जब मैंने पहली बैठक पंचायत समिति की आहूत की थी किंकराली ग्राम पंचायत के कार्यालय में, उस दिन मैंने 10 लाख रुपए यहां दिए थे रोड बनाने के। उसके बाद कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं पैसा नहीं दे पाया। जब मैंने पूरा डाटा देखा, चेक किया, तो मुझे यह आभास हुआ कि मैंने प्रधान बनने के बाद आपके आशीर्वाद के वजह से प्रधान की सीट पे जब मैं बैठा तो ऐसी कोई पंचायत नहीं रही जिसको मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिया हो। तब मुझे नजर आया कि उज्जवलवास की पंचायत को पैसा कम दिया हुआ है। मैंने दलीप जी को कहा कि आप प्रस्ताव बना के ले आइए, सबसे पहला जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है उसमें से मैं आपकी पूर्ति करूंगा। ये 35 लाख के प्रस्ताव मेरे पास लेके आए और मैंने एक साथ स्वीकृति जारी की। ये पैसा आपका है साहब, मेरा नहीं। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, विधानसभा चल रही है साहब, 3 किस्तें रुकनी पड़ी है हमारे। 1.5 साल से न एक पैसा पंचायत के पास आया, न एक पैसा पंचायत समिति के पास आया। लास्ट में तो गत सरकार मोबाइल बांट गई, हमारी किस्तें रोक गई, एक 6 माही की और 2 पूरी की पूरी 2024 की इस सरकार के यहाँ रुकी हुई है। आप वो पैसा जारी करवा दो, 7 पंचायतों में आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोन करके बता देना, मैं दे दूंगा। 15 करोड़ रुपए आएंगे मेरे पास, कि पैसा आपका ऐसा। पर 2 बातों से मैं दुखी हूं। एक तो जहां भी स्कूल में जाता हूं नामांकन की बात आती है कि साहब नामांकन कितना है? साहब 125, साहब 150, आबादी कितने? बोले 1000। और दूसरा इस बात से दुखी हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां शराब, चिट्टे, पोस्ट अमल के मुकदमे नहीं बने हो। आज युवा किस तरफ जा रहा है? ये बड़े बुजुर्गों को बैठ के पंचायत में बैठ के, गांव की चौपाल में बैठ के बात करने की आवश्यकता है। बढ़ता युवा 17 साल 18 साल की युवा पथभ्रष्ट हो रहा है, चिट्टे जैसी भयंकर बीमारी की ग्रस्त हो रहा है। अगर ये बैंक इसी तरीके से बीमारी फैलती रही तो नामांकन थेर में बढ़ाने जोगा राई कौन बैठेगा? हालत हो जाएगी। गांव में टापर कौन बचेगा जगह स्कूल जाने लायक बचे? अब बहुत भयंकर समस्या है। जको एक दौड़िया पाउडर के चक्कर में आ गयो, लेकिन 5 साल ज्यादा जिंदगी को नहीं सोच लियो चाहिए। अब तो आप ध्यान कौन दिया कि छोरो स्कूल गयो, 5 बजे घर आना चाहिए, 7 बजे तक क्यों को नहीं आयो? दिन पूछा कोनी तो 3 घंटा कटो जद माथे का हाथ मारा ना, जद कठन कर उड़ के खड़े हो जाए या वो टक्का लगा इन व्यवस्था के ऊपर भी गांव गान बैठ गए। इनमें ना एकली पुलिस की कर सके, ना एकला सरकारी अधिकारी कर्मचारी की कर सके। इनमें अगर रोकथाम में सब ज्यादा भूमिका कोई निभा सके तो बैठे लोग हो जगह गड़ी गड़ी बैठ के एक अपना अपने पड़ोसी का चेक कर लो का हालत के। ये 2 बातें मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप इन पे काम करेंगे। आगामी सत्र में आप नामांकन दुगना कर देना और प्रिंसिपल साहब मुझे फोन कर देना कि मेरे 300 से ऊपर बच्चे हो गए, दोनों कमरों की स्वीकृति हम आपको दे देंगे। हमारा वादा है आपसे, 15 लाख रुपए लगेंगे, दे देंगे। तब पर ना मुझे कौन दूं सरकार लो बता दिए हमारा सरकार अपनी 300 ऊपर नामांकन ना हो आप स्कूल का चवन्नी कौन देगा सरकार लो शर्त मंजूर है के? मंजूर है नहीं? ठीक है तो थे बढ़ा दियो और मेरे को पैसा दे दियो। धन्यवाद। जय जवान।
आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान आदरणीय मंगू सिंह जी, जिला परिषद के डायरेक्टर आदरणीय दीपचंद जी, जिला परिषद डायरेक्टर आदरणीय ओमशार सिंह जी, नगर पालिका के हमारे उपाध्यक्ष बलवंत सैनी जी, मंच पर विराजमान क्रय विक्रय के अध्यक्ष भाग्यश जी, उपाध्यक्ष महावीर जी, हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय राजेंद्र जी बैठ साहब, पूर्व सरपंच भाई राजेंद्र जी लूणा साहब, और आज के हमारे ओजस्वी वक्ता और मेरे छोटे भाई और मेरे बहुत ही पुराने मित्र पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सोन जी ढील साहब, आज तो इनके ओजस्वी विचारों से भी सबको रूबरू होने का मौका मिला, और बाकी मंच पर हमारे तमाम आदरणीय साहब साहब, हमारे सरपंच साहब, वीडियो साहब, प्रियंका जी और तमाम हमारे पधारे हुए वरिष्ठ हमारे कार्यकर्तागण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण, हमारे इस यहाँ के जोन प्रभारी पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, इस विद्यालय के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम ग्राम उदलवास में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के शिलान्यास के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमारी सरकार ने 48 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया, और स्वीकृति के बाद एक कई जगह पर स्थान की व्यवस्था करने की एक समस्या उत्पन्न हुई। आप लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने, विशेष करके प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ ने और एसडीएमसी कमेटी ने, सबने मिलकर के हमारी जगह की उस समस्या का समाधान किया। शाला प्रांगण में आपने जगह दी ताकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र आपका निर्मित हो सके। तो मैं इस कार्य में सकारात्मक सोच के साथ जो आपने व्यवस्था करके दी, उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, एसडीएमसी का और समस्त शाला स्टाफ का, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और इस मौके पर आज उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले एक साल से हमारी सरकार लगातार राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं जनता को मिले, इस बात को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने एक साल के इस कार्यकाल के दौरान, चाहे सीएससी हो, पीएससी हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, बड़े पैमाने पर उनको मंजूर करने का काम करते हुए साथ साथ में उनके भवन निर्माण की भी स्वीकृतियां प्रदान की।
चाहे हमारे इस इलाके में पिछले बजट की हम बात कर रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे भादरा में एसडीएच की बिल्डिंग को पुनः स्वीकृत करने की बजट में प्रावधान करने का सवाल हो, विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। बजट की हम जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ भिरानी के अंदर उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया और भादरा डुंगराना रोड पर इस संभाग में बहुत कम स्टेडियम आपने देखे मिले होंगे, लेकिन भादरा के अंदर खेल जगत में जो प्रतिभाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस इलाके में हैं, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़े खेल स्टेडियम का निर्माण, बड़े खेल स्टेडियम की स्वीकृति इस बजट के अंदर पिछले बजट में दी गई। उसके निर्माण के लिए जगह आवंटन डुंगराना रोड पे की गई है और उसमें अतिशीघ्र शानदार खेल स्टेडियम निर्माण के कदम बढ़ाते हुए सरकार आगे बढ़े। चाहे राजगढ़ भादरा सावा रोड के बाईपास का सवाल हो, और चाहे उसी रोड को उसके चौड़ाईकरण का, सुदृढ़ीकरण का सवाल हो, ये सारी स्वीकृतियां पिछले बजट के अंदर आई। और चाहे हमारे कर्णपुरा से रासलाना तक मिशिंग लिंक निर्माण की बात हो, चाहे गांधीगुड़ी से सवाड़ा तक की मिशिंग लिंक की बात हो, ये सारी चीजें उस बजट में सम्मिलित की गई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारी मोटे तौर पर जो मांगे थी उनको स्वीकार किया। और अब क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 10 दिन की छुट्टी थी, इस दौरान आपके बीच में आने का मौका मिला। 19 तारीख को हमारी सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके इस इलाके की समस्याओं को, इस इलाके की जो भी मोटी मांग है, उनको मैंने न केवल सरकार के समक्ष बल्कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास कि 19 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग प्रयास करें। जहां तक काम का सवाल है, मैं तीसरी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और पुनर्सीमांकन के बाद जब से आपका गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित हुआ, उसके बाद मैंने 4 चुनाव यहां से लड़े। दूसरी बार आपने मुझे यहां से आशीर्वाद दिया है। पिछले कार्यकाल के दौरान भी जितना मेरे से बन पाया, मैंने इस गांव के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया। और अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में दीपचंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि काम कम या ज्यादा हुआ होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप पिछले सरकार के कार्यकाल पर भी शायद आपने प्रकाश डाला होगा। डायरेक्ट डाला, इनडायरेक्ट डाला, मैं नहीं कह सकता। किसी का ननिहाल होगा, किसी का ससुराल होगा, लेकिन मैं कह सकता कि मैं पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी आगे हम काम करेंगे। मैं उजरवास को अपना गांव मान के मैंने काम किया, गांव मान के काम किया। अब थोड़ी बहुत चर्चा हमारे प्रधान जी के ओजस्वी भाषण की तरफ भी मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। आपने बहुत क्रांतिकारी विचार रखे, शिक्षा के प्रति एक चिंता आपने व्यक्त की। निश्चित तौर से कम नामांकन के प्रति इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और कम नामांकन की जो समस्या है, ये निश्चित रूप से चिंतनीय भी है।
निश्चित रूप से हम लोगों को आजकल जो शिक्षा का स्तर है, निश्चित रूप से सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा 2013 और 18 के दौरान जब हम लोग सरकार में थे, हमने ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर 10+2 के स्कूल खोलने का काम किया था। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हो लगभग ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जो 10+2 के स्कूल आज जो स्थापित हैं वो पिछली आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार की देन है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के स्तर को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रधान जी ने जो चिंता व्यक्त की है उसको आप गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि नामांकन बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि निजी शिक्षण संस्थाएं ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आज शानदार स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ ग्रामीण अंचल में जब काम कर रहा है तो निश्चित तौर से हम लोगों को इस स्तर को, नामांकन के स्तर को भी बढ़ाना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी कि पिछले कई सालों से आप पिछले 5-7 साल का आप रिजल्ट देखोगे, आज ग्रामीण अंचल से आने वाले हमारे विद्यार्थी, ग्रामीण अंचल के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, आरजेएस बन रहे हैं। उनका आप इतिहास देख, उनका आप बायोडाटा निकालिए, उनको आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनमें अधिकतर बच्चे ग्रामीण अंचल के स्कूलों से पढ़ करके आए। ये कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम और ये बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड के स्कूल जिसमें आज कंपटीशन के तौर पर बच्चे भेजने का एक शौक तो है, मैं उसकी कोई अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप अगर उठा करके रिकॉर्ड देखोगे तो जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरजेएस, विशेष करके व्याख्याकार बड़े बड़े पदों पर जो पिछले 5-7 सालों से आ रहे हैं, वो हमारे ग्रामीण अंचल के, हमारे जमींदारों के बच्चे, किसानों के बच्चे, और लगभग वो आपको देखने को मिलेंगे कि 75% बच्चे ग्रामीण अंचल के स्कूलों से पढ़ करके आ रहे हैं। ये खुशी की बात, हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधान जी शर्त करड़ी लगाई तो प्रधान जी ने 2 कमरे देने की सशर्त घोषणा की, और सशर्त घोषणा में शर्त करड़ी लगाई है। तो मेरे तो एक ही कहना है, कमरा तो दे के जाइयो, थोड़ो शर्त में शिथिलता प्रदान करियो, क्योंकि इतो तो मैंने पार कौन पढ़ते लगे मास्टर जी का अनुभवी है, गुरु जी तो हमारे पुराना भी चिंता व्यक्त करनी है कि भाई पार मोट पड़ेगा, तो शिथिलता प्रदान करके कमरा दे देंगे। और अब दूसरी चीज, प्रधान जी खतर भी अभी हमारा सरपंच साहब का बड़ा मेहरबान है, चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी आप लोगों की मेहरबानियां पिछले 5 साल वाली जो है उसका पर्दा डला ही रही तो ठीक है। तकनीकी कारण का आपने जिक्र किया, तकनीकी कारण का आपने जिक्र किया कि तकनीकी कारणों से स्वीकृतियां नहीं आ पाई। कारण तकनीकी रहे होंगे, चाहे किसी के ननियाल की वजह से रहा होगा, किसी की ससुराल की वजह से रहा होगा, कारण जरूर रहा है कि इस गांव को जो पिछले 5 साल में जो सुविधाएं और जो स्वीकृतियां मिलनी चाहिए थी, सरपंच साहब शायद नहीं मिल पाई। ये पीड़ा शायद सरपंच साहब ने भी व्यक्त की है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी का कि आज इन्होंने बहुत अच्छी बातें और बहुत ही ओजस्वी भाषण भी दिए। शिक्षा के प्रति भी आप एक नई अलग जगाने का आपने काम किया, 2 कमरे तो देने की आपने घोषणा की, इसके लिए ताली बजा के धन्यवाद दे दो प्रधान जी। लेकिन शर्त में शिथिलता प्रदान कर दी। और सुनो मेरी बात, एक बात सुनो भाई, प्रधान जी को कार्यकाल मैं आप उनको भी 1 साल बोल दी। देखो ये तो भविष्य की बातें होती है, मैं आपका शुभचिंतक रहा हूं हमेशा, लेकिन ये कार्यकाल के दौरान तो हम इस शर्त ढीली करे, कलडी करे, केकरा डीक लियो
अर्जे इस कार्यकाल में नहीं करे तो मेरो कार्यकाल तो बाद ही हो, बाद में मैं तो फेरा था सुचित का मैं आकोनी का कार्यकाल कम ज्यादा हुआ है, लेकिन ये नहीं करे तो फिर मेरे के राजे की मैं तैयार बैठा इसे तो प्रधान दिया। देखो साथियों, ये सारी बातें चलती रहती है, ये तो कुछ बातें मैंने मजाक में जो है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है इसलिए मैंने कही है। आपके गांव के लिए सरपंच साहब ने मांग की, मैंने 20 लाख रुपए इंटरलॉक निर्माण के लिए दिए, जिसका काम प्रगति, जिसका काम चल रहा है। तो काम पूरा जैसे सरपंच साहब चाय पीने एक दिन और बुला लीजिए, और प्रधान जी ने जरूर बुलाइए संगे। हाँ, क्योंकि आगे भी देना है ना, तो आगे भी बुला लियो, इतने शिथिलता प्रदान करने पर विचार करके सी आप, ठीक है प्रधान जी। आप सबने अपना कीमती समय निकाल करके और बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। इस मौके पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के माध्यम से मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया, आपके निमंत्रण पर मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आपकी जन समस्याएं सुनने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।